जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी ये मानव जीवन एक परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सुंदर तोहफा है, क्योंकि सत्संग जी ये आत्मा कई बार इस 84 लाख योनियों में क्या क्या शरीर धारण करके इस मुकाम तक पहुंची है। अब ये परमात्मा के बिल्कुल पास है, इसे पा सकती है, जान सकती है, पहचान सकती है। अगर किसी को ये कहा जाता है कि आओ परमात्मा को जान लो, देख लो, तो लोग भ्रम भुलेखे में फंस के कहते हैं कि परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए कई जन्म लेना पड़ता है। सत्संग जी बाबा हरदेव जी कहते हैं कि ए इंसान, क्या तुम्हें मालूम है कि इसके पहले तुमने कितना जन्म ले चुका है। सत्संगत जी जिस प्रकार कोई 10 दिन का भूखा प्यासा इंसान तड़प रहा हो और उसे भोजन मिल जाए तो क्या उसे खाने के लिए 10 दिन की आवश्यकता होगी कि 10 दिन का खुराक खा के ही तृप्त हो सकता है। नहीं सत्संग जी, भोजन मिलेगा और वो भोजन करेगा, खाएगा तो उसकी तृप्ति उसी क्षण हो सकती है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी आत्मा कई जन्मों से इस परमात्मा से बिछड़कर दुख उठा रही है, कष्ट उठा रही है, लेकिन आज ये अवसर मिला है, ये साधन मिला है, एक क्षण में ही इस परमपिता परमात्मा को पाकर अपना कल्याण कर सकती है। जैसे किसी सालों साल किसी घर के अंदर सत्संग जी अगर अंधेरा हो तो रोज रोज रोशनी जलाने की जरूरत नहीं कि कई सालों तक रोशनी जलाएंगे तो घर का अंधेरा दूर होगा। नहीं सत्संग जी, जैसे ही रोशनी उस घर के अंदर जलती है उस घर का अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक किसी प्रकार इस मन के अंदर अज्ञान का अंधेरा जन्मों जन्म से समाया हुआ है। इस अज्ञान के अंधेरे में एक परमात्मा रूपी ज्योति जलानी है। इस मंदिर में ज्योति नहीं जलानी है सत्संग जी, मंदिर में ज्योति जलाना है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने मन के अंदर ज्योति जलाना है। क्योंकि मन अंधकार रूपी संसार में, माया में ठोकर खा रहा है, बार बार भौतिक द्रव्य पदार्थों में सुख की खोज कर रहा है, जिसमें केवल दुख ही दुख समाया हुआ है। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि आनंद में रहना है तो परमानंद से मेल कर लो। सत्संग जी, लेकिन बात आती है कि परमानंद से मेल कैसे होगा। इसके लिए तो घर गृहस्थी त्यागना पड़ेगा, गेरुए रंग के वस्त्र पहनना पड़ेगा, जटा जूट को बढ़ाना पड़ेगा। बात यहाँ पे आके फंस जाती है, तो कौन छोड़ेगा इस घर संसार को। सत्संग जी कठिन बात है। तो सत्संग जी अगर इस माया मोह को, घर परिवार को छोड़ना होता तो परमात्मा इस संसार में, इस घर परिवार में जन्म ही क्यों देता। कि कहीं भी
समर्थ है, किसी जंगल में ही इसको जन्म दे सकता था। लेकिन सत्संग जी ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जिसने भी पाया है परिवार में रहकर ही इस परमात्मा को पाया है। राजा जनक ने राज्य संभालते हुए जब उनका ध्यान इस परमात्मा की तरफ मुड़ा, स्वप्न में देखे कि मैं कंगाल हो गया हूँ, तो बड़ी चिंतित हुए इसका सत्यता जानने के लिए कि जो आज सुबह जी रहा हूँ, राजा हूँ, ये सत्य है, या जो स्वप्न में भिखारी बना हूँ वो सत्य है। सत्संग जी इस बात का उनके बहुत चिंता हुआ। उन्होंने सभी अपने राज्य में जितने भी गुणवान महान व्यक्ति थे जो उनको समझा सकते थे, अपने अपने बुद्धि विवेक से सभा जुटाई गई समझाए, लेकिन सत्संग जी उनका जो अस्तित्व था, जो गंतव्य था मन का, वो निकाल नहीं पाए। अंत में अष्टावक्र जी की बारी आती है। सत्संग जी जो 8 जगह से शरीर से अंग से टेढ़े हैं, जब वो द्वारपाल के पास आते हैं तो सत्संग जी द्वारपालों से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कि तुम्हारे जैसे इंसान को इस राज्य में प्रवेश नहीं है। सत्संग जी वो इतना कहते हैं कि मेरा संदेश उस राजा से कह दो कि जिस कार्य के लिए सभी को बुलाए हो, इनमें से कोई समर्थ नहीं है कि तुम्हें वो चीज़ दिखा सके। राजा आते हैं, सत्संग जी देखते हैं उनको, नतमस्तक होते हैं और आज्ञा देते हैं कि आ जाइए अंदर। जब सत्संग जी अष्टावक्र जी अंदर आते हैं तो ज्ञानियों की जो सभा जुटी थी, सत्संग जी उनके शरीर को देखकर सभी ठहाके लगा के हंसने लगे। उन्होंने एक शब्द कहा कि ये चमड़ी के जानकार हैं, ये परमात्मा को क्या बता सकते हैं, इन्हें केवल इस शरीर की बनावट का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान इनको मालूम नहीं है। उन्होंने राजा जनक से बोला, राजा क्या कोई गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? सत्संग जी गन्ना कैसा भी हो उसका रस मिठाई होता है। ये परमात्मा की बनाई हुई शरीर है, आत्मा इसमें एक ही है, भले ही शरीर की बनावट कहीं से किसी तरह और हो। सत्संग जी जब वो आते हैं तो राजा से 2 विकल्प रखते हैं कि अगर परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले आपको 2 प्रण करना पड़ेगा। सत्संग जी राजा बोलते हैं, बताइए। सत्संग जी कहते हैं कि या मन और धन, तीनों में से एक को आपको मुझे देना पड़ेगा। आप अपने रानियों से पूछ के आइए, विचार विमर्श करके आइए कि दोनों में से आप क्या मुझे दे सकते हैं, इसके बाद ही मैं परमात्मा को दिखाऊंगा। सत्संग जी राजा रानियों के पास जाते हैं, उनसे विकल्प रखते हैं कि तन और मन में से एक अष्टावक्र जी को समर्पण करना है, आप बताइए क्या चीज़ समर्पण किया जाए। रानी चतुर कहती हैं कि अगर धन समर्पण कर देंगे तो कंगाल हो जाएंगे, फिर राजा भी नहीं रहेंगे, फिर दुनिया में मेरी शान शौकत ख़त्म हो जाएगी, कौन पूछेगा मुझे। मन तो इसका कोई रूप रंग नहीं है ही नहीं, मन को ही समर्पण कर देते हैं। राजा से सभी रानियां एक साथ बोली कि मन को समर्पण कर दीजिए, धन रहेगा तो हम लोग राजा भी रहेंगे और सुख ऐश्वर्य भी हमारे पास रहेगा। संगत जी राजा जनक जी आते हैं और उनके नतमस्तक होकर अष्टावक्र जी से कहते हैं कि साहब सभी का विकल्प है कि धन नहीं, मन को ही हम समर्पण करते हैं। सत्संग जी अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत बढ़िया। सत्संग जी जब इस आत्मिक तत्व के लेवल पे ले जाके
जब इस परम पिता परमात्मा को तत्व रूपी ज्ञान अष्टावक्र जी कराते हैं राजा जनक को, तब राजा की आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा, प्रेम की धारा बह निकलती है। और सारसंगत जी उन्होंने खुश होके कहते हैं कि आप पूरा राजपाट ले लीजिए मेरा, अब मैं जंगल को चला। सारसंगत जी अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये आप कैसे सोच लिए कि आप जंगल जा सकते हैं? सोचने के लिए आपने कौन से मन से सोचा? मन तो मेरे पास गिरवी रखे हैं। सारसंगत जी राजा जनक इस बात से फंस जाते हैं। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा को पाकर, देखकर अपने राज्य का जो जिम्मेदारी है इसको संभालते हुए घर परिवार में रहकर ही इसका आनंद लिया जा सकता है, इसका नाम स्मरण किया जा सकता है। भक्ति भागने का नाम नहीं है, भक्ति जागने का नाम है सारसंगत जी। इसलिए कहते हैं कि आओ इस प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। सारसंगत जी सब का मतलब पूरे संसार में जितने भी, इसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच, कोई गोरा काला नहीं, कोई विद्वान कोई मूढ़ नहीं, सबको है संदेशा इंसानों को। मानव मुर्शद बना रहा है हम जैसे हैवानों को। बिना ज्ञान के शरीर हैवानियत की तरह होती है सारसंगत जी। कुछ भी करने से सोचती नहीं है, उसमें अपना अहंकार जताती है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गुणवान हूँ सारसंगत जी। लेकिन जब सद्गुरु के चरणों में आती है तो ये जितने भी इसके विकार हैं, अहंकार हैं, मतभेद हैं, सब सारसंगत जी मिट जाते हैं। इसीलिए इस दिमाग को सद्गुरु के चरणों में पटकना पड़ता है। जिस प्रकार किसी डिब्बे में कचरा भरा हो सारसंगत जी, तो उसको उल्टा लटकाना पड़ता है। इस शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो अहंकार विकार भरे हैं, इसको जब उल्टा लटकाते हैं सद्गुरु के चरणों में, तो ये सद्गुरु की कृपा से सारे विकार खत्म हो जाते हैं, तब परमात्मा दिखता है। क्योंकि सारसंगत जी जो अच्छी वस्तु हो कोई, तो उसके रखने के लिए किसी साफ बर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक इस प्रकार सारसंगत जी अगर मन के अंदर अहंकार भरा है, विवेक भरा है, अहंकार से दूषित, माया से दूषित सब चीज़ भरे हैं जो हमारे जीवन के लिए और लोगों के लिए कष्टदायक हैं, तो इसको निकालना बाहर जरूरी होता है सारसंगत जी। विवेकशील इंसान तभी बन सकता है जब इस अहंकार से ऊपर उठकर परमात्मिक तत्व पे लेवल पे आके इस मानव जीवन को जिए सारसंगत जी। इस तत्व से राम को जानना जो कड़ व्यापी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। सारसंगत जी इसको देखने के लिए किसी साधन की, किसी फूल दब्ब की, किसी तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं, क्योंकि सारसंगत जी भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को दिखाया तो हाँ, लड़ाई के मैदान में कुछ ही स्पेस था, जगह था, जहाँ न कोई फूल था, न कोई नारियल था, न चुनरी था, न पूजा पाठ के कोई कर्मकांड के समान थे सारसंगत जी। केवल समर्पण भाव होना पड़ता है कि मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु का काम है झोली को भर देना। प्यार से कहिए